देश में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान का जोश इतना ज्यादा हाई है कि पूरा देश 3 रंगों में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली में अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, तो वहीं लखनऊ में 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारियां पूरे जोश के साथ की जा रही हैं। आज विधान भवन के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। न सिर्फ जवानों का जोश हाई दिख रहा है, बल्कि बच्चे भी इस उत्साह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सीएम योगी ने कार्यक्रम में पहुंचकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उधर चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इसके अलावा देश भर से तिरंगा यात्रा के जोश की तस्वीरें आ रही हैं सामने। पूरा देश बोल रहा है जय तिरंगा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी आन, मान और शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक भी है। आइए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर हम भी अपने अपने घर पर तिरंगा फहराकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प से जुड़े। जय हिंद। आप देखिए बच्चे जबरदस्त प्रस्तुति देते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। ये तमाम स्कूल और कॉलेजों के बच्चे हैं, साफ तौर से प्रस्तुति दे रहे हैं। तो ऐसे में आप इस बात को मान करके चलें कि 15 तारीख को देशभक्ति के जज्बे से लबरेज दृश्य पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को यहाँ से देखने को मिलेगा। कुल 1.5 घंटे तक यहाँ कार्यक्रम चलना है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो प्रस्तुतियां दी जा रही हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के उनके टीचर, वो तमाम लोग मौजूद हैं और शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पर फिलहाल राजधानी लखनऊ के विधानसभा के ठीक सामने जारी है। दूसरी एक प्रस्तुति और है जो स्कूल कॉलेज के ट्रेंड लोग यहाँ पर दे रहे हैं, उस दृश्य को भी हम दिखाएंगे। तो साफ तौर से आप देखें तो विधानसभा के सामने तिरंगे को सलामी देने के बाद फिर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए से फूलों की पुष्प वर्षा करने के बाद इस तरह के दृश्य लगातार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री 15 अगस्त को ठीक 9 बजे आएंगे और 9 बजे से लेकर के 9:52 तक तमाम ट्रैफिक को भी रोक दिया जाएगा जब तक राष्ट्रगान होगा। तो ऐसे में जो दृश्य है वो बड़ा रोमांचकारी है विधानसभा के सामने से। और ये मान के चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में विधानसभा के सामने पहुंचे। एक लक्ष्य के हिसाब से कम 10,000 लोगों को माना जा रहा है कि विधानसभा के सामने 15 अगस्त को आएंगे। तिवारी के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। पूरे देश में देश प्रेम, देशभक्ति का जो आज माहौल है, हर घर तिरंगा। हमारे प्रदेश में करोड़ों लोग, मैंने 4 करोड़ से ज़्यादा तो झंडे सब जगह पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूँ 4.5-5 करोड़ झंडे हमारे प्रदेश में घर घर में, संस्थानों में, जो हमारे बाजार में, हर जगह, हर कार्यालयों में, सब जगह फहराया जाएगा। उसका एक माहौल है। और अभी 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी एक ऐतिहासिक विरासत है विधान भवन, उसको फसाड लाइट के माध्यम से इतना खूबसूरत छटा दे दिया है, जिसके ऊपर मैं तो कहूँगा कि हर लखनऊ वाले को आकर के देखिए। हर घंटे पे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे 10-10 मिनट का जो कार्यक्रम होता है और ये पूरे साल भर कार्यक्रम चलेगा। 15 अगस्त की प्रस्तुति से पहले रियल टाइम रिहर्सल में तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं जो कि देशभक्ति की जज्बे से लबरेज हैं। आप सब तो देखें कि भारत की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उसको भी यहाँ दिखाने का प्रयास है। खासतौर से उन तमाम कल्चर्स को भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और टुकड़ों टुकड़ों में टोलियां यहाँ पर बटी हुई हैं और लगातार भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं बात भी करूँगा। मुझे आपका नाम चाहिए और ख़ासतौर से आज की जो प्रस्तुति है, आप जो परफॉर्म आप कर रही हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रितिका यादव, हम प्रयागराज से हैं और हम इस प्रिपरेशन में डांस कर रहे हैं कि हम राम जी की आरती उतारें। जब वो अयोध्या वापस लौट के आए थे तो हमारा डांस फॉर्म है, हम उसको प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया आपका। कुछ और लोगों से जानकारी ले लेते हैं। मैम, किस तरह की प्रस्तुति आज आपको जो है परफॉर्म करने के लिए दी गई है? ये हम लोग को फोक डांस दिया गया है। हम अपने यूपी के कल्चर को अपने डांस के थ्रू दर्शा रहे हैं।
तो लेट्स सी कैसा होता है। आई एम सो एक्साइटेड। आज रिहर्सल था 15 को, हालांकि मेन आपका जो परफॉर्मेंस है, तो रिहर्सल कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा। हमारा रिहर्सल कल से चल रहा है एंड बहुत ही अच्छा वो रहा है। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत मेहनत की हम लोगों ने। हम लोग सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक हम सभी ने रिहर्सल की है बहुत अच्छे से, और हम लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जमीन पर कोई गलती तो नहीं हुई? सब कुछ ठीक ठाक रहा? जी नहीं, जितने भी कलाकार आए सब बहुत ही अच्छे थे। किसी से थोड़ा मोड़ा तो होता रहता है, बट सभी ने अपना बेस्ट दिया और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब अच्छा ही करेंगे। उत्तर प्रदेश के कल्चर को दिखाने का पूरा ये मामला आप साफ तौर से देखें तो अभी भी विजुअल में आप देख सकते हैं। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। मैम, किस तरह के परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी आपको दी गई है? हम लोग को मतलब बेस्ट दे। हर घर तिरंगा, इसको फहराने का प्रण लेकर के चला है। हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा, ये देश की आन बान और शान है। 130 करोड़ देश राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। मेरा सभी से निवेदन है कि हम हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को कामयाब बनाएं और राष्ट्रभक्ति के भावना के साथ देश को आगे ले जाने में अपना अमृत काल में पूरा योगदान करें। यही मैं देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ। अपना, और जैसे सर ने पूरा वो किया। थीम क्या है? मतलब अपना सबको अपने उसमें सबको अपना वो करना है, प्रोग्राम करना है, अपना कल्चर का सबको उसी में करना है। म्यूजिक एक ही रहेगी लेकिन सबको अपना स्टेप उसमें डालना है, अपने कल्चर को उसमें दिखाना है हम लोग को डांस। और टोलियों में बंटवारा सारा हुआ है, अलग अलग थीम के लिए अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई है। एक अलग थीम देखिए यहाँ पर है, क्या थीम है आपकी? बाइडंडा महोबा से। तो आप परफॉर्म करके दिखाएंगे? ये नई परफॉर्म है, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। करीब यहाँ पर 20 से ज़्यादा टोलियाँ नजर आ रही हैं। आइए बात कर लेते हैं। मैम, आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और क्या जो है परफॉर्म करना, क्या थीम है आपकी? हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम को फोक को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ललितपुर से आई हूँ, जो हमारी बुंदेलखंड का राई डांस है, मैं उसको प्रेजेंट करने वाली हूँ। आज रियल टाइम रिहर्सल था, कितना एक्साइटमेंट रहा आप लोगों के लिए? जितना कल एक्साइटमेंट होगा सेम उसी के जैसा आज भी हम लोगों को लग रहा है। बिल्कुल सेम उसी एनर्जी के साथ हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज के परफॉर्मेंस में कोई गलती ऐसी तो हुई नहीं? 15 को भी सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, सब कुछ वैसा जैसा आज है वैसे ही सेम कल होने वाला है। कल और ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ कलाकार और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपकी थीम क्या है, आपको क्या परफॉर्म करना है? हम सभी नवरस बुंदेली लोक कला समिति के साथी महोबा बुंदेलखंड से आए हैं और अपने बुंदेलखंड का वीर रस प्रधान लोक गायन, आल्हा गायन की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। एक बार परफॉर्म करके भी दिखाएंगे मुझे। देखिए, बुंदेलखंड से तमाम लोग आए हैं। आल्हा रुदल की परफॉर्म कर रहे हैं। आल्हा रुदल वो कैरेक्टर है जो अपनी बहादुरी के लिए बुंदेलखंड के इलाके में जाना पहचाना नाम है, कैरेक्टर है, और ख़ास तौर से उस पूरे इलाके में बुंदेलखंड में वो बहुत महत्ता का स्थान रखते हैं। ऐसे ही परफॉर्मेंस आप साफ तौर से देखें और कल्चरल परफॉर्मेंस। आप कहाँ से आए हैं, क्या आपको जिम्मेदारी दी गई है? हम लोग यहाँ पे अयोध्या से आए हुए हैं। फरवाही लोक नृत्य अवध का पारंपरिक लोक नृत्य है, उसी को यहाँ पे दिखाना है। 15 अगस्त के अवसर पर 75 भी बनाना है यहाँ पे, 75वां, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं 15 अगस्त, इसीलिए। आप परफॉर्म करके मुझे दिखाएंगे। ये अवध का है परफॉर्मेंस, साफ तौर से आप देखिए। अवध यानी अयोध्या का पूरा इलाका, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, आसपास के इलाके के जो ज़िले हैं ये अवध के ज़िले कहलाते हैं। फोक डांस भी है, आपने बुंदेलखंड को भी देख लिया, वेस्ट यूपी को भी देख लिया, जयपुर से भी लोग आए हुए हैं। एक और प्रस्तुति मैं देख लेता हूँ, बड़ी ट्रेडिशनल प्रस्तुति है। आपकी इस प्रस्तुति का क्या नाम है, आप लोग क्या परफॉर्म करना है? ये सर हम लोग प्रस्तुत करते हैं उत्तर लोक माध्यम से, जो है कि एसआरसी की प्रोग्राम धोबिया लोक नृत्य है। ये धोबिया लोक नृत्य है। हम उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से आए हुए हैं। पूर्वांचल में कहाँ से आए हैं? हम गाजीपुर से आए हुए हैं। गाजीपुर का बहुत मशहूर फोक डांस है, एक बार परफॉर्म करके दिखाएंगे। गाजीपुर से आए हैं, पूर्वांचल से आए हैं, और डोबिया लोकगीत ये है जिसको दिखाने के लिए विधानसभा के ठीक सामने। तो ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश की प्रस्तुति आपको यहाँ नजर आएगी। खूबसूरत उत्तर प्रदेश नजर आएगा विधानसभा के सामने 15 तारीख को। तो रियल टाइम रिहर्सल में कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों को वहाँ की लोकगीत, लोक संस्कृति की परफॉर्मेंस यहाँ कम से कम दिखाई जाए। कैमरा शरद के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 15 अगस्त के दिन की उत्तर प्रदेश की तैयारी तो आपने देख ली। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर बद्रीनाथ में तिरंगे को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आपके सामने, जिसके बाहर सैकड़ों की संख्या में इस समय भक्त मौजूद।
और हाथ में सबके तिरंगा। तिरंगा लहराता हुआ बद्रीनाथ धाम के बाहर की तस्वीर भारत माता की जय के नारे के साथ। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराने की इनकी तस्वीरें जोश पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जैसलमेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तिरंगा रैली निकालकर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगा दी है। लखनऊ में आईटीबीपी के जवानों ने भी तिरंगा बाइक रैली निकाली। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भारत तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14,000 फीट पर तिरंगा लहराया। जवानों का जोश देखते ही बनता था। उधर सिक्किम गैंगटॉक में आईटीबीपी के तिरंगा रैली पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। तो 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इससे पहले पूरा देश आजादी के उपलक्ष्य में डूबा हुआ है, इस उत्सव में डूबा हुआ है। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देश प्रेम की भावना से भरी हुई हैं। देश की आन बान और शान, क्या धरती और क्या आसमान। देश के 140 करोड़ की जनता के दिलों में तिरंगा है। धरती से आसमान तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हवा में लहराता तिरंगा प्रतीक है आजादी के संघर्ष का, देश पर मर मिटे शहीदों के साहस का, सीमा पर तैनात वीरों की हिम्मत का, देश की एकता और अखंडता का, देश की समृद्धि और संस्कृति का। यह आजाद भारत की तस्वीर है। आसमान में 15,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फॉर्मेशन अद्भुत है। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में ADRDE के 3 जाबाज विशाल लाखेश, स्क्वाड्रन लीडर आफ्ताब खान और S सिंह ने हवाई जहाज से हवा में जंप लगाई तो देश का तिरंगा अपने वीर सपूतों के शौर्य पर लहलहा उठा। यूं तो जम्मू कश्मीर की डल लेक पर्यटन का केंद्र है, पर जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो यहाँ की खूबसूरती भी देश के झंडे को सलाम कर रही है। यहाँ मौजूद हर यार्ड, हर नाव पर तिरंगा नजर आया। डल झील के लहरों पर तिरंगा लहराता नजर आया। पूरे देश को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी का संदेश दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मैं भी हूँ।